नेपाल में गढ़ी माई नाम का एक उत्सव होता है जो कि कुख्यात है दुनिया में सबसे हिंसक धार्मिक उत्सवों में से एक होने पर, या शायद सबसे ज़्यादा ही है वो हिंसक धार्मिक उत्सव। उसमें लाखों जानवर कटते हैं। ये जो धर्म के नाम पे सब नकली कारोबार चल रहा है, इसकी पोल नहीं खोली जाती, तब तक इस तरह की चीज़ों को रोकना असंभव रहेगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, नेपाल के गढ़ी माई में पशु बलि दी जाती है। हर 5 साल पे ये बलि दी जाती है और इस बलि को कैसे रोका जाए, इसके लिए संगठन कार्य कर रही है। आचार्य प्रशांत को आपने देखा होगा और सुना होगा। पटना पहुंचे, पटना पहुंचने के बाद इस बलि प्रथा को कैसे रोका जाए, इसके बारे में विस्तार से बातचीत भी किए। सुनवाते हैं जब हम उनसे बात किए कि गढ़ी माई में जो पशु बलि दी जाती है उसको लेकर क्या सोचते हैं और यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका क्या उद्देश्य है। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप आज इस खास मुद्दे को सूचित करने के लिए जन तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आए हैं। आचार्य जी का धन्यवाद जो उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट एक इशू को, जो बिल्कुल बिहार को एक प्लेग की तरह पकड़ रहा है, पशु बलि का मुद्दा, उस पर चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए हमारे 2 संस्थाओं के साथ आए हैं। 2 संस्थाएं जिनका नाम है ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स। तो ये 2 संस्थाएं हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं पशु बलि के खिलाफ। मेरा नाम गौरी मौलिकी है और उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे को उठाने के लिए स्पेशली गढ़ी माई जो नेपाल में होता है, वहां पर पशुओं का निर्यात, अवैध निर्यात जो बिहार से होता है, उसको रोकने के लिए हम इस मुद्दे को लेके गए थे माननीय उच्चतम न्यायालय में। और उन्होंने बड़े सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार को सीमावर्ती इलाकों पे तो रोकना ही है पशुओं को, बल्कि जो हमारे अंदरूनी जिले हैं, कहीं पे भी अगर पशु बलि होती है, किसी भी मंदिर में पशु बलि होती है, तो लोगों को उससे डिस्करेज करना है, लोगों को उससे रोकना है, उनमें जागृति फैलानी है। अब ये काम कुछ समय थोड़ा थोड़ा करा है बिहार सरकार ने, पहले भी किया है। आज हमारी जो मुलाकात हुई है मुख्य सचिव महोदय से, वो काफी प्रेरणादायी है और उन्होंने जैसा कि आचार्य जी ने बताया, बिल्कुल आश्वस्त किया है कि ऐसा रोका जाएगा। 7 दिसंबर को जो लाखों जानवर, पशुधन हमारा बिहार का, लोग हमारे गरीब लोग, किसान बिहार के जो जाने वाले हैं नेपाल, उनको सीमा पे रोका जाएगा, उनको उनके गांव में रोका जाएगा, पशुधन को यहाँ से अवैध निर्यात होने से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और इस संबंध में जो भी शासनादेश बिहार सरकार को देने हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को और तमाम विभागों को पारित करने के लिए निर्देश देंगे। हमारी खास धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारी संस्था की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती मेनका गांधी जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करी है और उनको एक पत्र भी प्रेषित किया है, जिसके आलोक में ही आज की हमारी जो बैठक थी मुख्य सचिव के साथ वो संपन्न हुई है। हमारी उम्मीद है हम काम करते रहेंगे बिहार सरकार के साथ और उम्मीद है कि जन जन तक, गांव गांव तक इस पशु बलि की कुप्रथा को रोका जाएगा। और आलोक पर्णा जी जो मेरे साथ हैं वो इसके संबंध में थोड़ा और बताएंगे। थैंक यू। मैं आलोक पर्णा हूँ ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया से। ये जो पशु बलि हो रहा है, ये 5 साल में हर एक बार पशु बलि हर हफ्ते होता है बिहार और इंडिया, भारत में। मगर ये जो गढ़ी माई है वो 5 साल में एक बार होता है, जहाँ पे लाखों जानवर इलीगली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, पैदल या ट्रैक्टर। जो बहुत छोटे छोटे बछड़े होते हैं और फिर जो गोट्स के बच्चे होते हैं 10 दिन 20 दिन, उनको लिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं 4, 5, 6 साल के, वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं और उनके सामने ये बलि होता है। तो उनके मानसिक संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम बता नहीं सकते। तो ये तो एक होता है बहुत ही अगर आप जाएं बॉर्डर पे तो आपको दिखेगा कि
डर सा लगता है, जैसे जानवरों को लिया जा रहा है। वहाँ पे जब जो 10 से 15 किलोमीटर दूर है रक्सौल के बॉर्डर से, वहाँ पे जब लाया जाता है, एक बड़ी सी अरीना रखी जाती है बफेलोज के लिए, और फिर ट्रैक्टर्स में जो बकरों को लेके आते हैं, वहाँ पे उनका सर ऐसे ही कटता है, बच्चों के सामने, औरतों के सामने, मर्दों के सामने। और ये बहुत ही दर्दनाक विजुअल है, और इससे ऑफ कोर्स मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी अगली पीढ़ी पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लोग डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि हाँ, हम जानवरों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, और अगर जानवरों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं तो मनुष्य को भी बाद में ट्रीट कर सकते हैं वैसे। तो ये हमारी हम बिहार सरकार से मिले हैं, मगर हमारी यही आग्रह है कि हमारी जो जनता है, जो जाति है, जाए गढ़ी माई, मगर फूल, मिठाई और कुछ और चढ़ाए, मगर रक्त ना चढ़ाए। मगर क्योंकि कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो किसी के बलि को वो चाहेगी, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे हैं वही जानवरों के भी बच्चे हैं। तो ये जो गढ़िमाई है, ये अंधविश्वास पर चलता है। आज बारिश ना आए तो मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, कल मेरे बच्चों को ठीक हो जाए कुछ डिजीज से तो मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा। तो ये हम अगर विकसित राज्य होना चाहते हैं तो हमें ये पुरानी ऑब्सोलीट जो कुप्रथा है उसको हमको पीछे छोड़ के प्रोग्रेस की तरह बढ़ना है। एक विकसित भारत बनने के लिए हमको ये कुप्रथा छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा यही आवेदन है जनता को कि वो प्लीज जानवरों को ना लेके जाएं। ये जो गांव-गांव में बलि हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीके से रुक सकती है कि धर्म का जो विकृत स्वरूप है, जिसको जनता मान के बैठी है कि इसी को धर्म कहते हैं, और जिसको मैं कहा करता हूँ लोक धर्म, जब तक उसको हटा करके धर्म वास्तव में क्या है ये लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक धर्म के नाम पर बलि हो, तमाम तरह के अंधविश्वास हो, टोने टोटके हो, जातिवाद हो, स्त्री शोषण हो, ये सब चलता ही रहेगा। देखिए समाज में आप अगर पाएंगे कि बुराइयां हैं तो उसमें से आप पाएंगे 3/4 बुराइयां तो धर्म के नाम पर ही चल रही हैं। अभी जैसे गौरी जी ने सती प्रथा का उल्लेख किया, वो सामाजिक बुराई बाद में थी, वो बनी इसलिए रह पाई क्योंकि प्रचार ये किया गया कि ये धर्म सम्मत है। तो जब तक जनता तक ये खबर नहीं पहुंचाई जाती, ये शिक्षा नहीं पहुंचाई जाती कि वास्तविक धर्म क्या है, और ये जो धर्म के नाम पे सब नकली कारोबार चल रहा है, इसकी पोल नहीं खोली जाती, तब तक इस तरह की चीजों को रोकना असंभव रहेगा। आपकी चीजों को हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और आपकी जो सक्रियता है वो काफी सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक चीज जो बहुत ही मजबूती से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं भी इस पे काम कर रहा था अपने चैनल के माध्यम से, तो मैंने देखा कि ठीक है, उन चीज को हम अवेयर करके उन लोगों को रोक सकते हैं, बता सकते हैं, बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी से वो कनेक्ट हो चुका है, उसको बदलने में थोड़ा सा मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को समझाने। देखिए हर इंसान ले दे के अपनी भलाई चाहता है। अगर हम उनको ये दर्शा सकें कि आप जिन चीज़ों में, रूढ़ियों में, अंधविश्वासों में, लोक धर्म में, कुप्रथाओं में, परंपरा के नाम पर जो चल रहा है उसमें फंसे हुए हो, उसमें नुकसान है आपका। अगर हम ये साफ साफ दिखा पाए, क्योंकि ले दे के हर आदमी को अपनी बेहतरी चाहिए, अगर हम ये दर्शा सकें कि आप जिन ढर्रों पर चल रहे हो उसमें आपकी बेहतरी नहीं है, लेकिन जो धर्म वास्तव में है वो मानव मात्र की बेहतरी के लिए उसमें होगी बेहतरी, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आदमी असली धर्म की ओर नहीं आएगा। लेकिन वो दर्शाना पड़ेगा, वो दर्शाना पड़ेगा। जी 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 इंडिया ब्राजील के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है बीफ। जब सरकार ने बीफ एक्सपोर्ट या इसको लिबरलाइज कर दिया है, वैसी स्थिति में हम चाहे वो धार्मिक आयोजनों या फिर भोजन के तौर पर या किसी तौर पर इसकी बलि दी जा रही है जानवरों की, तो आप कैसे, जब सरकार जो चीज़ को बिहार में मेरा पहली बार आगमन हुआ, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत ऊंचे
और बड़े पवित्र, बड़े करुण उद्देश्य के लिए हुआ, और इसके लिए मैं गौरी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें जो संदर्भ है वो आपको बता देता हूँ। नेपाल में गढ़ी माई नाम का एक उत्सव होता है जो कि कुख्यात है दुनिया में सबसे हिंसक धार्मिक उत्सवों में से एक होने पर, या शायद सबसे ज़्यादा ही है वो हिंसक धार्मिक उत्सव। उसमें लाखों जानवर कटते हैं, हर 5 साल में एक बार होता है, और इस साल वो होने जा रहा है। बलि के दिन 7 और 8 दिसंबर निर्धारित है। और सबसे जो खेद की बात है, विडम्बना है कि जो हिंसा की धरती रही है, बुद्ध और महावीर की धरती रही है बिहार, ज़्यादातर जो जानवर जाते हैं गढ़ी माई में वो बिहार से जाते हैं। बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के लोग बलि देने के लिए नेपाल में अपने भैंस, बकरे और मुर्गे और कबूतर ये लेके जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में ही आदेश पारित कर रखा था, निर्णय दे रखा था कि इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो पशुधन है उसका परिवहन करा जा रहा है, ये एक तरह का अवैध निर्यात है। और उसके बाद 2019 में भी बिहार सरकार के कई विभागों ने आदेश पारित करे थे कि इस पर रोक लगे, न सिर्फ गढ़ी माई के सदर में बल्कि बिहार में भी जहाँ कहीं पर भी पशु बलि होती हो उस पर रोक लगे। तो अब 2024 में फिर से वो दिन आ गया है, बस कुछ हफ्तों की बात है। तो हम उसके लिए आए थे और बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही, और उन्होंने हमें पूरी आश्वस्ति दी है कि इस पर पूरी रोक लगाई जाएगी। तो ये हमारी यात्रा का संदर्भ है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का नाम इस चीज़ के लिए ना जाना चाहे। बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, और आज जहाँ बिहार खड़ा है वहाँ वो ऊंचाई की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। बहुत दूसरे ज़रिए हैं, बहुत दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, इस चीज़ के लिए नहीं। तो आपने आचार्य प्रशांत को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से नेपाल की अगर बात कर ली जाए तो गढ़ी माई में पशु बलि हर 5 साल पे दी जाती है। और गढ़ी माई महोत्सव के बारे में अगर हम आपको बता दें तो ये महोत्सव हर 5 साल में गढ़ी माई मंदिर बरियारपुर नेपाल में होती है। और इसमें बलि की अगर बात कर ली जाए तो भैंस हो गए, बकरी हो गए, मुर्गे और अन्य जानवरों की हजारों की संख्या में बलि दी जाती है। और यह मंदिर जो है भारतीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। इन जानवरों को कई दिनों तक बिना खाना पीना के रखा जाता है, उन्हें लंबी दूरी तक ले जाया जाता है और अंत में बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। बलि के लिए मारे जाने वाले अधिकांश जानवर जैसे भैंस, सुअर, कबूतर और अन्य भारत से अवैध रूप से लाए जाते हैं। मुख्यतः बिहार और झारखंड से जो है ये जानवर का तस्करी होती है। और अगर बात कर ली जाए गढ़ी माई पशु बलि प्रथा को लेकर तो उसमें जो है इस उद्देश्य के साथ आचार्य प्रशांत पहुंचे थे, उनके बारे में अगर हम बता दें तो आपको बता दें कि अगर हम इसका उद्देश्य की अगर बात कर ली जाए तो HI इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स 2014 से गढ़ी माई में पशु बलि रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लगातार प्रयासों के कारण बलि की संख्या में बड़ी कमी आई। 2009 में 5 से अधिक लाख जानवरों की जो है बलि दी गई थी, 2014 में घटकर 2 लाख कर दी गई। लेकिन 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 35,000 भैंसों और अन्य जानवरों का जो है बलि दी गई थी, जो कि कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिला। वर्तमान समय में जो है प्रयास रहा है कि बिहार सरकार के अधिकारियों और बॉर्डर फोर्स के साथ मिलकर जानवरों की अवैध तस्करी रोकने का प्रयास, जानवरों के बचाव में मदद करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें तत्काल उपचार मिले। फूलों, मिठाइयां, नारियल जैसी कुर्ता मुक्त चढ़ाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी साफ तौर पे अगर कहा जाए किसी की धार्मिक आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचे उसके लिए भी ये लोग सोच रखें। और कह रहे हैं कि अगर पशु को जिस प्रकार से वहां बलि दी जाती है, अगर उनके जगह पे नारियल हो गया या फल फूल मिठाई हो गया, उन प्रकार के चीजों को अगर चढ़ावा वहां दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं सही रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के सामने में उनकी जो बलि दी जाती है
उस बलि को कैसे रोका जाए, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब से हम ये संगठन बनाए तब से कहीं ना कहीं कमी देखने को मिला।